सर बताएं बड़े सवाल। बड़े सवाल ढेर सारे हैं और मैं आपके सामने रख दूँ। सबसे पहली बात तो है कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा रिकवरी पिछले 5 मिनटों को छोड़ दें तो अभी तक आई नहीं थी। तो इसलिए क्या वजह है ऐसी जिससे वजह से कि बहुत ज़्यादा आपको रिकवरी मिली नहीं? क्या आखिरी घंटे में गिरावट और बढ़ेगी या फिर आएगी रिकवरी? इसके साथ ही रिकवरी में किन लेवल्स पर पोजीशन हल्की करना आपके लिए ठीक रहेगा, वो भी जानने समझने की कोशिश हम करेंगे। अगला मजबूत सपोर्ट बाज़ार का कहाँ है, वो जानना समझना ज़रूरी है। किन लेवल्स के नीचे बंद होने पर कमजोरी बढ़ने का डर है और किन लेवल्स के ऊपर बंद होने पर मजबूती और बढ़ेगी? मेटल की चमक एक ही दिन में गायब क्यों होती दिख रही, क्यों इतनी आई है तेज़ गिरावट? और सोना चांदी को लेकर सब जानना समझना चाहते हैं, खरीदे बेचें या कुछ न करें, वो भी बहुत ज़रूरी है जिस तरह की एक्सट्रीम वॉलीटिलिटी हो रही है सोने चांदी में। बजट से पहले क्या खरीदें क्या बेचें, ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्विगी आज गिरावट में आगे, क्या स्विगी का स्वैग खत्म हो गया है या अभी भी बचा है? और वोडा आइडिया को आज क्या हुआ है? सब कुछ नीचे यही ऊपर। आज मैं ऊपर जमाना है नीचे, वैसा हाल है वोडा आइडिया का बिल्कुल। चलिए वोडा आइडिया में क्या हो गया जो ये एवरेस्ट पर जाकर पहुंच गया है, लेकिन उससे पहले सर हमारे मार्केट को क्या हो गया? 3 दिन अच्छा खासा हरियाली के साथ ट्रेड कर रहे थे। ये अभी फ्राइडे को मतलब अच्छा फैंटास्टिक फ्राइडे बनने के लिए हम आए थे आज बनाने के लिए, और ये गिर गए सारे। देखिए आज गिरावट की बड़ी वजह तो यहाँ बहुत साफ है, वो एफआईज की बिकवाली है आज। और कोई कारण ठीक है अपनी जगह ढूंढने में दूसरे कारण बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कल के सेशन को देख के लगा नहीं कि एफआईज नेट लेवल पर 7,800 करोड़ का बेचेंगे, क्योंकि इसका मतलब ये कि बजट से ठीक पहले लोकल फंड्स ट्रेडर्स इन्होंने जमकर पोजीशन बनाई, न कि एफआईज ने। और एफआईज का ये नंबर देख के सबके पसीने छूट गए इसमें, जब लगा कि 7,800 करोड़ इतना बेच डाला तो सबकी हालत ख़राब। इस वजह से मेन तो इसलिए देखो ऑनेस्टली हमने भी कहा था हम पहले सपोर्ट लेवल पे नहीं खरीदना चाहते, हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे ही खरीदेंगे, आराम से खरीदेंगे, बड़े सपोर्ट पे खरीदेंगे। कल की तरह कल कैसा कॉन्फिडेंस था? 100 नीचे, हाँ 180 नीचे 100 करो 150 करो, जितना ज़्यादा नीचे खुलेगा उतना जल्दी खरीदेंगे। इसलिए आज हमने कहा भी कि अच्छे लेवल पे खरीदेंगे भाई, जल्दबाजी हड़बड़ी नहीं है। और वो सही भी निकला। आपको पूरे दिन बाजार, एक बार जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट लाइए इंट्राडे का, आपको पता चलेगा पूरे दिन बाजार ने आपको मौका दिया आराम से खरीदारी करने का, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए जो सोचा कि आराम से धीरे धीरे खरीदें, कोई हड़बड़ी नहीं। और वो नीचे के लेवल पे आपको आते हुए दिखे भी, आप देखिए पूरे दिन भर आपको फुल चांस मिला है खरीदारी करने का। और आखिरी अभी ये जो रिकवरी आई उसके पहले तो डे लो बनाए। अब पिछले आधे घंटे में 2 काम हुए हैं। क्या? डे लो से डे हाई आया है निफ्टी, पिछले आधे घंटे में हुआ है। ये 1:30 बजे से जब मैं कमेंट्री लिखने लगा, अपनी स्टडी लिखने लगा, उसी समय डे लो छुआ था निफ्टी ने, और वहीं से डे हाई भी आ गया है। आप सोचो जो आज निफ्टी का डे लो दिख रहा है आपको 25,213, ये अभी 15-20 मिनट पहले ही हुआ है, और 15-20 मिनट में डे हाई पर आ गया 25,350 पे। ये 300 रुपये हाई चल रहा है। ये तो हाल है, ऐसा लग रहा है कि एक्सपायरी का दिन हो। करेक्ट, लेकिन ये बजट के पहले का दिन है और इसमें लोग अपनी पोजीशन ऊपर नीचे कर रहे हैं। सेम आप देखिए बैंक निफ्टी में भी 59,500 का लो था, अब 59,750 के आसपास आ गया। हालांकि ये हाई तक नहीं पहुंचा, लेकिन उतार चढ़ाव काफ़ी ज़बरदस्त हुआ है। तो ये आपके लिए आखिरी मिनटों में जो होता दिख रहा है। अब आइए 2 दिन की नेट खरीदारी के बाद कल एफआईज ने जमकर बिकवाली की। दुनिया भर में सोने चांदी और मेटल्स की कीमतों में जिस तरह की उतार चढ़ाव के साथ कमजोरी हो रही है, वो भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिला रही है। क्योंकि डर क्या लगता है, अच्छा सोना चांदी गिरा है, मेटल गिरा, अब इक्विटी तो नहीं गिर जाएगा। डर ये लगता है कि अरे इसका मतलब अब पता चला हमारा नंबर तो नहीं है। तो इस तरह से जो वो गिरने का डर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चौथा, बजट से पहले 3 दिन तक अच्छी तेजी होगी। ऐसे में जो ट्रेडर्स फंसे हुए हैं, जिनकी पोजीशन थोड़ी ऊपर की थी, बजट के पहले जो डर है, कहाँ 25,000 था, कहाँ 25,400 आ गया, चलो बेच के पोजीशन कम करते हैं, हल्की करते हैं, एक वो भी रीज़न है। अच्छे नतीजों के बावजूद कई शेयरों की पिटाई भी हुई आज, जैसे वोल्टास के नंबर खराब नहीं थे, वेदांता खराब नहीं थे। ऐसे 3-4 नंबर्स आपको मिल जाएंगे जो बुरे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद पिट गए, तो थोड़ा सेंटीमेंट थोड़ा खराब हुआ है। और बजट से पहले किसी को नई खरीदारी करने का इंटरेस्ट कम है, बल्कि शॉर्ट कवरिंग कर ले अलग बात है, लेकिन फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है, प्रॉफिट ही बुक करना है। ओके ठीक है सर। अभी निफ्टी है जो रिकवरी दिखा रहा है, फॉर दैट मैटर बैंक निफ्टी ने भी बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, निफ्टी के मुकाबले कम हो लेकिन अच्छी रिकवरी है। क्या ये सस्टेन करेगी, कितने चांसेस हैं? तो इसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दूं, क्योंकि रिकवरी तो एक अच्छी आई है पिछले कुछ मिनटों में। पहले लेवल्स जान लीजिए। 25,150, 25,200 निफ्टी के लिए इंट्राडे का बड़ा मजबूत सपोर्ट है और ये टूटने की संभावना कम है, नहीं के बराबर है, लेकिन फिर भी देना जरूरी लिख के कि अगर रेंज टूटी तो 24,925, 25,050 अगला मजबूत सपोर्ट होगा। अब आप जो बात करिए कि रिकवरी कितनी, उसका लेवल मैं आपको दे 25,350, 25,450 रिकवरी की ऊपरी रेंज है। इस रेंज में हम एंटर कर चुके हैं 25,350 के आसपास। छोटी रुकावट है 25,375 के आसपास जो परसों का हाई है।
कल की क्लोजिंग आपकी 25,415 के आसपास है और 25,450 कल के हाई के आसपास। तो कहीं न कहीं इस 350 से 450 की रेंज में नया हमें रुकना है रिकवरी के लिहाज से। वहाँ जहाँ भी रुकेगा वो रुक जाएगा, जहाँ रुकना होगा वहाँ रुक जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। ये आपके लिए निफ्टी की रेंज। तो इस रिकवरी में जितना 25,425 450 के आसपास पहुँचे और वहाँ प्रॉफिट बुक करें, हल्की पोजीशन करें, उतना बेहतर। क्लियर है? ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी। 59,300 59,500 ये आपके लिए बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट है और ये आसानी से नहीं टूटने वाला है। ऊपर की तरफ 59,900 से 60,100 की रेंज ऐसी है जिसमें प्रॉफिट बुकिंग करके आपको पोजीशन हल्की करनी चाहिए। फॉर अ चेंज थोड़ा सा बैंक निफ्टी एक नॉच कम मजबूत है निफ्टी के मुकाबले में। निफ्टी आज थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है अभी तक तो कम से कम, ठीक है। अब खराब कहूँगा 25,150 के नीचे बंद होने पर गई भैंस पानी में निफ्टी में। अब तो मुश्किल लगता है, सुबह तक तो एक बार बोल सकते क्योंकि अभी 1:30 बजे 25,213 लो बना के आया है, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। लेकिन अब 25,150 नहीं टूटेगा। 100 जो 200 डीएमए भी है इसका निफ्टी का 25,175-80 के आसपास, वो लग रहा है टूटेगा नहीं। तो ये एक अच्छा संकेत है। 59,300 के नीचे बंद होने पर तेजी की पोजीशन आपको कम करना है, जो शायद बच जाएंगे। ऊपर में 25,450 और बैंक निफ्टी 60,100 के ऊपर बंद होता है तो तेजी और बढ़ने के संकेत मिलेंगे आपको। रविवार को एक गैप अप ओपनिंग भी मिल सकती है, वहाँ खरीदारी करने का मौका मिल सकता है। रविवार को एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है, संडे है, एफआईज की छुट्टी होती है। कोई मजबूरी वाले एफआईज आके खोले शटर तो अलग बात है कि भाई इंडिया का बजट है, लेकिन एफआईज में बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे ना, हम छुट्टी के दिन काम नहीं करेंगे। क्या पता इंडिया का बजट देख के आ भी जाए। अब सारे तो नहीं आएंगे ना नेहा जी, आएंगे तो भी थोड़े बहुत आएंगे। अगर समझो आप एक एफआई हैं, अमेरिका में बैठे हैं, ठीक है, और आपको बोले संडे बिल मैं क्यों हूँ ज़्यादा। अच्छा भाई नेहा जी हैं जो इंडिया का मार्केट देखती है, नेहा जी को बुला लो खाली है ना, जो उनके इंडिया कवर करते हैं। हाँ, बोले सीआईओ तो नहीं आएगा यार, ये एक फंड मैनेजर है जो इंडिया वाला, इसको बुला लो, ये बैठा रहेगा। अब वो भी आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं, मेरा तो पहले से प्लान है, मैं तो नहीं आऊँगा, ठीक है, मैं तो छुट्टी ले रखी है। अरे वहाँ पे तो क्या छुट्टी उट्टी वाला सिस्टम अपने जैसा नहीं है ना कि बहुत लोगों का लिहाज करते हैं तो हम मुँह पे बोलते हैं आई विल नॉट वर्क, आई एम ऑन लीव, सेल फोन ऑफ, है ना। वो तो बहुत बुरा हाल है वहाँ पे तो, है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक अच्छी बात ये है कि ये एफआईज बेचने, क्योंकि लेने तो ये आने वाले हैं नहीं ये बेचने तो कम से कम संडे के दिन, बजट के दिन बेचने नहीं आएंगे, ये एक अच्छी बात है, राइट। तो ये आपके लिए लेवल से जिस पे आपको फोकस करना है। सर बुरे हाल की आपने बात की तो ज़रा हाल एक बार सोने चांदी का देख लेते सर। 45-46 हज़ार रुपये का करेक्शन चांदी में आ गया है, 3,50,000 के करीब है सर। भाई देखो ये तो अपना तो सीधा हिसाब है, जो जितनी तेज़ी से बढ़ता है उतनी तेज़ी से करता है। ये आप पहले किसी शेयर से सीख गए हो तो बहुत अच्छी बात है, शेयर से नहीं सीखे तो बिटकॉइन वगैरह से सीख गए होंगे, बिटकॉइन से नहीं सीखे तो अब चांदी से सीख लीजिए, सोने से सीख लीजिए। भाई अपना सिंपल सा हिसाब है, आप आराम से चल रहे हो, चलते चलते आपके ठोकर लग गई, किसी ने हिट भी किया तो आप कितना बैलेंस बना लोगे, गिरोगे तो बिल्कुल कम गिरोगे, थोड़ी लगेगी। जितनी स्पीड से दौड़ते लग रहे हो, छोटा पत्थर भी आ जाए तो पता है नाक मुंह दांत क्या क्या टूटेंगे भगवान जाने, ठीक है ना। तो ये स्पीड ही है, वो लिखा होता है ना मुंबई से लोनावाला के एक्सप्रेस वे पे, स्पीड थ्रिल्स लेकिन बट किल्स, है ना तो ये स्पीड है भाई। देखो स्पीड है, ऊपर भी नीचे भी दोनों तरफ स्पीड है। तो अगर आप तैयार हैं रोलर कोस्टर राइड के लिए तो बहुत अच्छी बात है। क्या करेंगे कि अच्छा सबसे बड़ी बात है कि किसी को भी अभी तक ठोस कारण नहीं मिल रहा कि क्यों इतना गिर रहा है, कोई ऐसी बड़ी वजह, कोई बड़ा स्टेटमेंट, कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो फिर सिंपल सी चीज़ है, बात खत्म। ओके अच्छा सर, आई वाज अ लिटिल क्यूरियस, ये स्मॉल कैप इंडेक्स ने आज जैसे तैसे करके अपनी जो स्ट्रेंथ होल्ड आउट करके रखी, कितनी भरोसेमंद है ये? देखो स्मॉल कैप ने कल भी अच्छा दिखाया था प्रदर्शन, ऐसा नहीं कल कम बढ़े थे क्योंकि कल फोकस लार्ज कैप से था, इसलिए आज स्मॉल कैप थोड़े चल रहे हैं। लेकिन भरोसे की बात मत करो आप, ये भरोसा कुछ नहीं है। जब तक सिंपल सी चीज़ है कि लार्ज कैप थोड़े टिके हुए हैं, ये हैं, तब तक इनका अपना ऑनेस्टली कोई वजूद नहीं है। ऑल टाइम हाई से 16-15-16% अभी भी नीचे है, जबकि लार्ज कैप निफ्टी आपके ऑल टाइम हाई से 4% नीचे है, करेक्ट। ये 16% नीचे, 17% नीचे है। क्या करेंगे फिर, इसलिए थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, बट ये क्या है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है।